नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। अभी हाल ही में हमने समाचार पत्रों में और कुछ न्यूज चैनलों में ये खबर देखी है और खबर पढ़ी भी है कि कोटा में नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले कुछ छात्रों ने आत्महत्या Now, 3 students have died by suicide in Kota in Rajasthan. 2 of these students are from Bihar and 1 from Madhya Pradesh. जो पहले मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ छात्रों ने आत्महत्या की, उसके बाद फिर वहां के कुछ छात्रों ने आत्महत्या की। लेकिन क्या ये आत्महत्या सिर्फ कोटा तक ही सीमित है? क्या ये सिर्फ कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित है? क्या ये नीट और इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों तक ही सीमित है? ये अपने आप में बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इस तरह की खबरें हर बार आती हैं कि छात्रों की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। कुछ समय तक सभी लोग दुखी होते हैं, इस पे चर्चा होती है, न्यूज चैनलों में डिबेट होती है, कभी कभी तो संसद में भी प्रश्न उठाए जाते हैं। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद वो सारी गतिविधियां खत्म हो जाती हैं। फिर एक नया दिन, एक नई सुबह, कुछ नए छात्र और फिर उन कुछ छात्रों या किसी एक छात्र के द्वारा किया जाने वाला आत्महत्या, जो कि फिर कुछ दिन बाद खबर बन जाता है, सुर्खियां बन जाती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर एक भी छात्र किसी भी दबाव में, पढ़ाई के दबाव में, किसी बाहरी दबाव में अगर आकर वो आत्महत्या करता है, तो मेरे हिसाब से वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और उस हत्या के लिए जिम्मेदार इस देश की सरकार, हमारा समाज, उस बच्चे का परिवार और हम खुद हैं। आत्महत्या के लिए उन बच्चों का परिवार जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि मैं ये पूछता हूं कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की है, उन बच्चों के माता पिता, परिवार के लोग जो कि सबसे ज्यादा उनके नजदीक थे, आखिर उन लोगों ने उन बच्चों की मानसिक स्थिति को क्यों नहीं समझा? उन लोगों ने उन बच्चों की मन स्थिति को क्यों समझा, क्यों नहीं समझा? क्या एक दिन में ही उन्होंने आत्महत्या करने का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया होगा? मुझे लगता है नहीं। ये एक प्रक्रिया होगी और हर प्रक्रिया पर जब वो टूटते होंगे, जब वो दुख होते होंगे, जब वो दुखी होते होंगे, जब उन्हें निराशा होती होगी, तो किसी ना किसी रूप में वो अपने माँ बाप से, अपने परिवार वालों से बात करने की कोशिश जरूर करते होंगे। लेकिन अगर इन सब के बावजूद उन बच्चों ने आत्महत्या की है, तो मुझे तो लगता है कि इसमें सिर्फ उनके परिवार का हाथ सबसे ज्यादा है और ये आत्महत्या उनके परिवार द्वारा की जाने वाली किसी हत्या से कम भी नहीं है। आज फिर एक छात्र देश, राज्य, समाज, परिवार, यहां तक कि स्वयं अपनी महत्वाकांक्षा का शिकार हो गया। वो महत्वाकांक्षा जिसका कोई अंत नहीं है, वो महत्वाकांक्षा जो कि एक ऐसे अंतहीन वनवास की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती, और वो महत्वाकांक्षा जो न जाने अब तक कितने छात्रों को अपने काल में समा चुकी है, और वो महत्वाकांक्षा जो न जाने कब तक और कितने छात्रों को अपने काल के में समा लेगी। आखिर इस महत्वाकांक्षा का अंत कहां है? अगर इस प्रश्न पर वाकई हम विचार करें, तो शायद हम आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियों को न सिर्फ कम कर सकते हैं, बल्कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका। अगर इस तरह की खबरें समाचार पत्र में छपने लगे, इस तरह की खबरें न्यूज में दिखाई जाने लगे कि कुछ छात्र अपनी महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए, कुछ छात्र अपने परिवार के दबाव को झेल नहीं पाए, कुछ छात्रों ने समाज के डर से अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, और आज एक बार फिर से इस समाज ने कुछ छात्रों को आत्महत्या के रूप में हत्या करने पे मजबूर कर दिया। अगर इस तरह की खबरें समाचार पत्रों में छपने लगे, अगर इस तरह की खबरें न्यूज चैनलों में दिखाई जाने लगे, और अगर इन शब्दों का प्रयोग करके बहुत ही गंभीर रूप से इस पर चर्चा की जाए, और न सिर्फ चर्चा की जाए बल्कि उस चर्चा को अमल में लाने की कार्रवाई की जाए, गंभीरता पूर्वक उसको निभाया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस घटना को हम बिल्कुल ही कम कर पाएंगे। और वैसे बच्चे जो कि आत्महत्या की कदम को बढ़ाने की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे बच्चे जो आत्महत्या की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, उनके मन स्थिति को समझकर हम उनके द्वारा उठाए जाने वाले इस अति गंभीर और खतरनाक कदम को उठाने से उन्हें पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा समाज, पूरा परिवार, सरकार, सब इस तरह की घटनाओं को रोकने में लगे हैं। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि दिन प्रतिदिन बच्चों की काउंसलिंग करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और काउंसलिंग कर भी रहे हैं।
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन सारे सिस्टम के बावजूद, इन सारी सुविधाओं के बावजूद आखिर कमी कहां रह जाती है कि बच्चे इस तरह के कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो छात्र छात्राओं द्वारा किए जाने वाले आत्महत्याओं में कमी किसी भी तरह से नजर नहीं आ रही है। और अगर किसी भी तरह से कमी आ भी रही है तो वो कमी इतनी कम मात्रा में है जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो हमें इन चर्चाओं के बावजूद अगर हमने अपने सोच को बदलने के ऊपर चर्चा करना शुरू कर दिया, अगर हमने अपनी सोच को बदला, अगर हमने अपनी विचारधारा को बदला, अगर हमने अपने सोचने की धारणा को बदल दिया और बदलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक, ना सिर्फ कुछ हद तक बल्कि बहुत हद तक हम इस तरह की गतिविधियों को रोक पाएंगे। एक बच्चा 10वीं की परीक्षा पास करता है। 10वीं की परीक्षा के पास करने से पहले उस बच्चे के माता पिता उस बच्चे के बारे में अपने सगे संबंधियों से यह कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा 10th पास करके डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा 10th पास करके कोटा जाएगा, मेरा बच्चा 10th पास करके दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, भारत के किसी अन्य राज्य में जाएगा या फिर विदेश जाएगा। ये सारी चर्चाएं उस बच्चे के मैट्रिक की परीक्षा के पहले ही हो जाती है। वो बच्चा परीक्षा से पहले परीक्षा को लेके डरता है, वो बच्चा परीक्षा के बाद परीक्षा परिणाम को लेकर डरता है। और अगर किसी न किसी रूप में अगर उसका परीक्षा परिणाम उसके अनुकूल नहीं आया तो वो बच्चा समाज के तानों से डरता है। तो मैं पूछता हूं कि आखिर उस बच्चे को सोचने की आजादी हमने दी कब? परीक्षा के पहले भी वो डरता है, परीक्षा के दौरान भी वो डरता है और परीक्षा के बाद भी वो डरता है। परीक्षा से पहले इसलिए डरता है कि पता नहीं उसका परीक्षा कैसा जाएगा। परीक्षा के दौरान इसलिए डरता है कि अगर इस पेपर में मेरे नंबर कम आ गए तो मैं नीट की परीक्षा कैसे दूंगा, मैं किसी अच्छे स्कूल में कैसे एडमिशन ले पाऊंगा। और अगर परीक्षा खराब हो जाता है तो ये सोचता है कि अब मेरे मम्मी पापा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और इन सारी बातों को सोचते समझते वो 10th का बच्चा जो कि मेंटली रूप से उतना मेच्योर नहीं होता है, उसे अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। मैं पूछता हूं कि क्या माता पिता कभी उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो बच्चा क्या चाहता है? बच्चा के पैदा होने से ही हमने अपनी सारी विचारधाराओं को, अपने सोच को, अपने सपनों को हम उन बच्चों पर थोपना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी हम उन बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं, कभी उन बच्चों को उनके नजरिए से नहीं देखते हैं। हम हमेशा, हर माता पिता अपने बच्चे को सिर्फ अपने चश्मे से देखता है, बच्चों को उनके नजरिए से कभी नहीं देखता। और मुझे लगता है कि यही वो सबसे बड़ी कमी रह जाती है, और मुझे लगता है कि यही वो सबसे बड़ी कसक रह जाती है कि बच्चे और माता पिता के बीच का जो बातचीत का जो दायरा है वो बढ़ता जाता है। और वो उस खाई का दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि बच्चे विकट से विकट परिस्थिति में भी अपने माँ बाप से किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, किसी समस्या के समाधान की चर्चा करने के लिए डरते हैं। और जब ये बातचीत की खाई का दायरा बढ़ जाता है, ये कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाता है, तो वही बच्चे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं। और फिर एक दिन समाचार पत्र की सुर्खियां बन जाते हैं कि आज फिर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली और एक छात्र की आत्महत्या ने देश को झकझोर दिया। कुछ दिन चर्चाएं होती हैं, खबरें बनाई जाती हैं, सुर्खियां होती हैं, उन बच्चों के माँ बाप दुखी होते हैं, उन बच्चों के दोस्त दुखी होते हैं। कुछ दिन बाद वो बच्चे इतिहास के पन्नों में सदा के लिए गुम हो जाते हैं और सरकार और एनसीआरबी के डेटा में बस एक आंकड़ा बन के रह जाते हैं।